तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बायोजाम इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग एक नए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे अल्कोहल के बारे में, शराब के बारे में। हम अल्कोहल से जुड़ी सारी बातें को पर डिस्कस करेंगे, जैसे अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल का इतिहास क्या रहा है, वो किस ऑर्गन को नुकसान करता है, अगर आपको अल्कोहल लेना होगा तो कितना ले सकते हैं, और अल्कोहल से क्या क्या नुकसानें होती है, वो किस ऑर्गन को डैमेज करता है, उससे सोशल नुकसान क्या होता है, इकोनॉमिकली नुकसान क्या होता है, मेंटल नुकसान क्या होता है, और उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। उन सभी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का इतिहास देखेंगे। तो अल्कोहल का इतिहास बहुत ही पुराना है। जब से लोगों ने खेती करना शुरू किया, न्यूलिथिक एज पीरियड से ही अल्कोहल का शुरुआत होता है। यानी कहने का मतलब, लोग ने जब खेती करके एक जगह पर रहना शुरू किया, उसी टाइम से लोगों ने अल्कोहल लेना शुरू कर दिया था। यानी कहने का मतलब, लोगों के पास खाने को नहीं था बट अल्कोहल लेते थे। अब समझिए, इतना पुराना इतिहास है अल्कोहल का। जैसे यहाँ पे दिया है, बेबलियनियन रेगुलरली यूज। बेबलियन जो शहर था, वहाँ पे रेगुलर यूज़ किया था बियर और वाइन का, और यहाँ तक पूजा भी किया जाता था भगवान जी को। ठीक है। अराउंड 1750 BC द फेमस कोड ऑफ हैमुराबी, वहाँ का बेबलियन का राजा था, उन्होंने लोगों को अटेंशन दिलाया, जागरूक किया अल्कोहल के प्रति। अब समझ लीजिए कि कोई कहीं का राजा है, वो लोगों को अल्कोहल के बारे में बता रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ऑल्दो इट वाज नॉट ए क्राइम, वहाँ पे इसको क्राइम नहीं माना गया। बेबलियन वर क्रिटिकल ऑफ डार्कनेस, वहाँ के लोग पी के धूर्त रहते थे। ठीक है। यानी कि अल्कोहल कोई नई चीज़ नहीं है। अल्कोहल के बारे में बहुत पुराना अल्कोहल है, तो इतिहास इसका बहुत पुराना है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस वेर कंज्यूम इंडो वैली सिविलाइजेशन, यानी उस टाइम से लिया जाता है, 3000 से 2000 BC के समय से। यानी आयुर्वेद में भी ये बात को जिक्र किया गया है कि उससे कुछ फ़ायदा है और बहुत सारे नुकसान भी है ब्यूरेजेस से, अल्कोहल से। इंटॉक्सिएशन, अल्कोहल से होने वाली डिजीज़ 200 टाइप के से बीमारियां होती है, 200 टाइप की बीमारियां होती है अल्कोहल को लेने से। यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है इसमें। ठीक है। और यहाँ इंडिया, चाइना हैव continued throughout to ferment process their crops and nourished themselves with the alcoholic product। यानी कि उसको यहाँ के लोगों ने क्या करता, बनाना शुरू किया अल्कोहल को। एंशियंट इजिप्टियंस मेड एट लीस्ट 70 टाइप्स ऑफ बियर एंड एट लीस्ट 24 वेराइटी ऑफ वाइन। यानी कि इजिप्ट में जो लोग थे एंशियंट, पुराने समय में, 17 तरह के बियर और 24 तरह के वाइन बना रहे थे। ठीक है। यानी कि अल्कोहल के इतिहास को अगर देखा जाए तो कोई नया इतिहास नहीं है, बहुत ही पुराना इतिहास इसका है। सभी धर्मों में इसके बारे में जिक्र किया गया है अल्कोहल के बारे में, और सभी जितने भी वेद है उन सभी चीज़ों में इसका जिक्र किया गया है। अल्कोहल कोई नई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक चीज़ कि अल्कोहल होता क्या है। आखिर जो अल्कोहल हम लोग बोल रहे हैं, तो ये क्या होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल को समझेंगे। अल्कोहल जो है, इथाइल अल्कोहल, फॉर विच द मोर साइंटिफिक नेम इज इथेनॉल। यहाँ पे क्या किया जाता है, फंगस होता है और फंगस से फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन किया जाता है और फर्मेंटेशन करने के बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल प्रोडक्शन में क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी किसी भी चीज़ को सड़ा गला के उसको क्या किया जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग फर्मेंट करके क्या करते हैं, फंगस के माध्यम, ईस्ट के माध्यम से, फंगस यहाँ पे ईस्ट होता है, और ईस्ट के माध्यम से क्या करते हैं, उसको फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे तो बहुत तरह के अल्कोहल होते हैं, बट मेनी टाइप के अल्कोहल होते हैं, बट ज़्यादा जो अल्कोहल होता है इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। इसमें हम लोग कंपोनेंट होता है इथेनॉल। उसके बाद हम लोग जानेंगे, आपसे एक बार हम बोले वीडियो शुरू होने से पहले ही, कि
अगर आपको अल्कोहल लेना होगा तो कितना ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए। देखिए, जैसे इनो 6 सेकेंड में काम को बना देता है। इनो जब हम लेते हैं ना तो 6 सेकेंड में क्या करता है, काम को बना देगा। उसी तरह 6 सेकेंड में अल्कोहल काम को ख़राब कर देता है। क्या करता है, काम को ख़राब कर देता है। अगर आपको लेना होगा तो किसी ने खूब बहुत ही बढ़िया कहा है, ग्रीस कोई विचारक थे, उन्होंने बोला है कि आपको अगर अल्कोहल लेना हो तो कितना मात्रा में ले सकते हैं। तो कहा है उन्होंने कि 1 कप अगर आप लेते हैं अल्कोहल, 1 कप अल्कोहल लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 कप अल्कोहल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 कप लेते हैं तो इंजॉय के लिए ठीक है, मस्ती कर रहे हैं। अगर 3 कप ले रहे हैं तो सोने के लिए ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 कप ले रहे हैं, हेल्थ सही रहेगा। 2 कप ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। 3 कप ले रहे हैं, सो गए आराम से, हेल्थ भी सही है और इंजॉय भी कर लिया और सो भी गए। लेकिन काम जो ख़राब होता है 4थे कप से होता है। 4थे कप से क्या होता है, काम ख़राब होना रहता है। 4 कप अगर लेते हैं तो आप घमंडी हैं। अगर 5 कप लेते हैं तो आप शाउटिंग के लिए हैं, अब चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा। अगर 6 कप ले रहे हैं तो ओपन आवर, अपना सारा राज खोल दीजिएगा। अगर 7 कप लेते हैं तो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाइएगा। अगर 8 कप लेते हैं तो कोर्ट को इनवाइट कर दीजिएगा, आपके घर कोर्ट भी आ जाएगा, यानी कि पुलिस थाना आ जाएगा। अगर 9 कप लेते हैं आप तो लीवर डैमेज कीजिएगा। अगर उसके बाद भी नहीं मानते, अगर 10 कप लेते हैं तो आप पागल हो गए हैं, आप पागल भी हो सकते हैं। यानी ये तरीका कुछ है आपको अल्कोहल लेने का। आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो आइए शुरू किया जाता है कि जो अल्कोहल होता है हमारे किस किस बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है और कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ जाइए यहीं पे कि जो अल्कोहल होता है आखिर कैसे अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो आपको पता है हमारे शरीर में एक लीवर होता है, ऑर्गन होता है लीवर, एक ऑर्गन होता है लीवर। अब लीवर का काम क्या होता है, लीवर का काम होता है कि किसी भी वेस्टेज चीज़ को अगर बॉडी नहीं तोड़ पाता है, अगर बॉडी से उससे नहीं संभला पाता है तो किसको भेज देता है, लीवर को भेज देता है। और लीवर उसका क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसको सफाई करता है, फिर बॉडी को देता है। लीवर का ही काम होता है। लीवर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है आपके बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। मान लीजिए आप अल्कोहल ले रहे हैं। अल्कोहल लेने से क्या होता है, अल्कोहल लिए और जो अल्कोहल है आपके चल गया स्टोमक में चल गया। कहा जाता है कि अल्कोहल जब हम इंटेक करते हैं उसी टाइम से अपना काम करना शुरू कर देता है, इफेक्ट करना शुरू कर देता है। स्टोमक में जाएगा, स्टोमक के बाद से हो जाएगा आपके वहाँ से हो जाएगा लीवर में, और लीवर भी इसको नहीं तोड़ पाएगा, लीवर के बस की बात नहीं है, ठीक है। अब लीवर क्या भेज देगा, ब्रेन को भेज देगा। अब ब्रेन में जाके क्या करता है, ये अल्कोहल ब्रेन में स्टिमुलेट करेगा, और ब्रेन में किस पार्ट को करता है, सीएनएस को अटैक करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अटैक करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उस जगह को अटैक करता है। जब वहाँ अटैक करता है तो होता क्या है, जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अटैक करेगा तो वहाँ स्टिमुलेट करता है तो एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं डोपामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपामिन। और डोपामिन का अब पता होगा आपको कि क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है ना गुड फीलिंग कराता है, हमको क्या लगता है, अच्छा लगने लगता है, गुड, हैप्पी हो जाते हैं, हैप्पी हार्मोन भी इसको हम लोग कहते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। हैप्पी के बाद हो जाता है, अब कोई भी चीज़ जब अच्छा लगने लगेगा तो क्या हो जाता है, हमको वही चीज़ बार बार लेंगे, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, नशा हो जाता है। नशा कहने का मतलब एडिक्शन हो गया, अब उसको बार बार आप लीजिएगा। तो इस तरह से जो अल्कोहल का जो प्रोसीजर है आपके बॉडी में क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसलिए अल्कोहल लेने वाले लोग उसको एकदम से अचानक से नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उससे उसको मज़ा आता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं उससे क्या क्या बीमारियां होती है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल लिए, अब उसके बाद क्या हुआ कि आप ये अल्कोहल कहाँ चल जाता है,
स्टमक में जाएगा, स्टमक से उसको नहीं डाइजेशन होगा तो चल जाएगा लीवर में, और लीवर में क्या होगा कि वहाँ पे उसको क्या होता है कि अब लीवर में गया, अब लीवर तो वहाँ पे वर्क क्या करेगा, लीवर में जाके क्या करेगा, वो वेस्ट मटेरियल, लीवर काम करता है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, और अल्कोहल क्या करेगा, लीवर में ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन के करके बनाएगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है लीवर सेल के लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है, और क्या करता है लीवर, क्या करता है डैमेज कर देता है। जब डैमेज करता है तो अलग अलग तरह से, जब डैमेज करता है तो O2 उतना नहीं पहुँच, ऑक्सीजन नहीं पहुँच, लेस हो जाता है लीवर में, ऑक्सीजन उतना नहीं पहुँचे, जिससे लीवर अपना काम नहीं करता है, तो क्या होता है सिरोसिस हो जाता है, या लीवर, इसी सिरोसिस को हम लोग क्या कहते हैं लीवर कैंसर भी कहते हैं, या फैटी लीवर हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सिरोसिस बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ह्यूमन का नॉर्मल लीवर किस तरह से दिख रहा है, अब लीवर विथ सिरोसिस जब हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पूछ रहता है, लीवर में कैंसर भी आता है, बहुत खतरनाक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कार्डियोमायोपैथी से बात समझ में, कार्डियो से हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि हार्ट को भी प्रॉब्लम करता है। इससे क्या होता है इज ए डिजेनरेशन ऑफ द हार्ट मसल दैट इज करेक्टराइज बाय द सब इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट एंड इनएबिलिटी ऑफ द डैमेज हार्ट टू पंप ब्लड। अब इसमें क्या आता है ब्लड वेसल्स जो होता है ना फैल जाता है, ब्लड वेसल डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट होने के कारण क्या होता है ब्लड बीपी क्या होता है बढ़ जाता है, और बीपी बढ़ने से क्या होता है कि ज़्यादा वो अपना ब्लड का जो है पंपिंग नहीं कर, हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टली डैमेज हो जाता है, ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं, उसे अपना ये हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, तो यानी हार्ट में भी प्रॉब्लम करता है अल्कोहल। जैसे यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन इज ऑल्सो विद इंक्रीज हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक भी आपको आ सकता है, ठीक है। इसमें और क्या क्या होता है, जैसे आप पीते हैं तो आपके जो स्टोमक होता है उसका लाइनिंग को डिजेनरेट कर देता है, तोड़ देता है, परफोरेशन हो जाता है, पेप्टिक अल्सर होता है, यानी कि पेट में घाव हो जाता है, इस तरह से भी कॉज करता है बीमारी। उसके बाद क्या होता है एक्यूट और क्रोनिक पैंक्रियाज एंड पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज में कैंसर हो सकता है, ठीक है। बहुत तरह से बीमारी होता है, एक अल्कोहल से पीने से 200 तरह की बीमारी आपको हो सकती है। अल्कोहल डिमेंशिया और ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन ड्यू टू द डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल। डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी आपको हो सकती है, आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, आपका सिंपल कहने का मतलब ये क्या करता है अल्कोहल आपके बॉडी और ब्रेन का कनेक्शन तोड़ देता है, बॉडी एंड ब्रेन का जो कनेक्शन होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, जो बात होती है ब्रेन और बॉडी से कैसे क्या करना है, यानी हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति शराब पिया रहता है तो वो सीधे नहीं चल पाता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका बॉडी और ब्रेन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई उसका मैसेज नहीं जा पा रहा है वहाँ से, ठीक है। तो डिमेंशिया हो सकता है, यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, इंटेलेक्चुअल आप किसी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या किसी चीज़ पर अपना राय नहीं दे सकते हैं, यानी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है फैटल अल्कोहल सिंड्रोम या सीवियर बर्थ डिफेक्ट। अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसको तो अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए, वो सबसे नुकसानदेह हो जाएगा, यहाँ पे बहुत खतरनाक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, यानी कि ये टेस्टोस्टेरोन का जो सेक्स हार्मोन होता है मेल में उसका क्या करता है डिक्रीज़ कर देगा, कम कर देगा, और कम करने से क्या हो जाता है, हो सकता है कि इन केस फ्यूचर में आप क्या हो सकते हैं, आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है अल्कोहल एब्यूज ऑल्सो एसोसिएटेड द हाई इंसिडेंस ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन। इसमें क्या होता है पहले भी हम लोग इस चीज़ को चर्चा कर चुके हैं, अल्कोहल एब्यूज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हाई इंसिडेंस ऑफ वायलेंस, यानी कि आप अल्कोहल लेके आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, जिससे क्या होता है आप अहिंसा करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, होमिसाइड्स, सुसाइड, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप के केसेस में होता है, स्पाउस एब्यूज़, गाली फजत आप देते हैं, चाइल्ड एब्यूज़, बच्चों से दुष्कर्म कर बैठते हैं, आर द रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर कॉज बाय ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। ज़्यादा आप अल्कोहल लेते हैं इन सारी चीज़ें आपके साथ होगा।
क्योंकि सिंपल सा बात है, ब्रेन और बॉडी से कोई रिलेशन रहेगा तब ना कंट्रोल में कोई चीज़ें होगी। वेरी लो मूड और डिप्रेस्ड, आप डिप्रेस फील करेगी। एक समय के शुरू में तो आपको पीने के बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अल्कोहलिज्म डिपेंड इन डायग्नोसेबल डिजीज करेक्टराइज बाई सीवियर सेवरल फैक्टर्स। अल्कोहलिज्म जो अल्कोहल जो व्यक्ति लेता है ना, तो उसका इलाज है, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, अलग अलग ट्रीटमेंट है, उसको इलाज किया जा सकता है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स, देयर 3 एरिया ऑफ फोकस इंक्लूड। इस वीडियो में हम लोग का बनाने का मेन उद्देश्य है कि इसको अवेयरनेस फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए इससे क्या क्या नुकसान है। द 3 एरिया ऑफ फोकस इंक्लूड द कॉज ऑफ एल्कोहलिज्म, अल्कोहल लेने का, अब अल्कोहल लेना कैसे सीख जाते हैं, कैसे मतलब इन्हें लेना शुरू कर देते हैं, ये किसी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति को हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट डालता है, वो चीज़ें हम लोग देखे भी। द इफेक्ट्स ऑन द फैमिली, आपकी फैमिली पर क्या इफेक्ट डालता है। अल्कोहल जब आप लेते हैं तो सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होता, जो पीता है वही कीमत नहीं चुकाता है, साथ में रहने वाले को भी चुकाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। कॉज ऑफ अल्कोहलिज्म इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल्स हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, यानी कि आप दोस्तों को बहकाव में एक ड्रिंक ले लो। हम लोग क्या है कि उस तरह से कल्चर है, हम लोग मूवी या फिल्मों में देखते हैं, कोई डिप्रेस हो गया, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो वहाँ पे बताया जाता है कि ले लो, गम भुलाओ, पीने से गम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसके बारे में महात्मा गांधी कहते भी हैं, दारू पीना हर चीज़ का सलूशन नहीं है। ठीक है, तो गाना भी है, पीता हूँ गम भुलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब बेकार की बातें हैं। उसके बाद जेनेटिक्स एंड लाइफ स्टाइल्स जो होता है, जीवन शैली जो आपका कैसा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद पीयर प्रेशर कॉलेज स्कूल्स में जो होता है ना, ज़्यादा पीयर प्रेशर, दोस्तों के बहकाव में आकर हम लोग क्या करते हैं, इंटेक करने लगते हैं। इंडिविजुअल स्पेशली टीनेजर जो एज में रहता है, नए एज में, कैन बी ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय देयर पीयर्स, यानी कोई भी बात अपने पेरेंट्स से ना कह के, अपने बड़ों, अपने घर के लोगों से ना करके अपने दोस्तों से शेयर करता है, तो दोस्त बताता है उसका सोल्यूशन। उसका मान लीजिए कोई डिप्रेशन हो गया, मूड खराब है, या किसी वजह से एग्ज़ाम में रिजल्ट कम आया, उसके वजह से क्या करता है, वो जाके पियर तो कहता है कि लो ये शराब पियो, सारा सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा इससे। कॉलेज स्टूडेंट्स सम टाइम पार्टिसिपेट इन ब्रिंग ड्रिंकिंग एट द पार्टीज ऑफन प्रेशर टू डू बाई फ्रेंड्स। कहा जाता है कि तुम दारू नहीं पी सकते, कभी उसको कई बार मतलब कि शर्माया भी जाता है कि तुम दारू नहीं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता है, तो ये सारी चीज़ किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से भी लोग प्रेशर में आ जाता है। इमीडिएट इफेक्ट क्या क्या करता है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, एक्सेसिव अल्कोहल इज इमीडिएट इफेक्ट दैट इंक्रीज हाई रिस्क ऑफ मेनी हार्मफुल हेल्थ कंडीशन, यूनिटेंशनल इंजुरी, वायलेंस हो सकता है, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर, मिसकैरेज एंड स्टिल बर्थ एमंग प्रेग्नेंट वुमेन, अल्कोहल पॉइजनिंग, अल्कोहल पॉइजनिंग कर सकता है, इससे आपका डेथ भी हो सकता है, जहर हो सकता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, ओवर टाइम एक्सेसिव अल्कोहल यूज कैन लीड टू द डेवलपमेंट क्रोनिक डिजीज, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, आपको दिमागी रूप से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम से, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, मानसिक तनाव हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लीवर डिजीज, उधर गैस्ट्रोहेस्ट इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकता है, पेट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इन सभी कहा जाता है कि अल्कोहल लेने से 200 टाइप की बीमारी आपको हो सकती है, सिर्फ एक अल्कोहल लेने से, यानी कि एक अल्कोहल ना ले तो 200 टाइप बीमारियों से आप बच सकते हैं। समझिए कितना अच्छा चीज़ है, इससे इसको नहीं लेना। क्या क्या फैमिली पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अल्कोहल सिर्फ लेते हैं आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, आपके माँ बहन, भाई बहन, फादर, जो भी लोग हैं, उन सभी पर इफेक्ट पड़ता है। आपके पैसा तो आपका जाता ही जाता है, साथ साथ में फैमिली वाले भी चिंतित रहते हैं, और आपका ग्रो नहीं हो पाता, आप कुछ नहीं कर पाते, तो इस पर भी इफेक्ट इन सभी चीज़ों को पड़ता है। अल्कोहल इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द फैमिली डिजीजेस, इसको बताइए फैमिली डिजीज़ भी कहा गया है। ठीक है, मोर फैमिली प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम अल्कोहल एवरेज देन द एनी अदर सोर्सेस, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होता है। तो यहाँ पे तो जैसे कि बिहार और गुजरात में पूर्ण रूप से शराब को, अल्कोहल को बंद किया गया है, और उन्हीं महिलाओं के कहने की वजह से यहाँ के गवर्नमेंट क्या किया, उस चीज़ को लागू किया है, ताकि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होता था, फैमिली प्रॉब्लम।
लोग शराब पी के आते थे और उसके बाद उसमें झगड़ा झोड़ी करते थे, उसकी वजह से महिलाएं परेशान थी। तो ये सरकार ने निर्णय लिया है। व्हेन पेरेंट इज़ एन अल्कोहलिक, अगर माता पिता ही अल्कोहलिक है, शराब पी रहे हैं, तब क्या हो सकता है? तब आपको तब भी प्रॉब्लम होता है, आपको गिल्ट होगा, फियर होगा, डर रहेगा, शर्म आएगा, डिप्रेशन होगा, आपका आत्मसम्मान नहीं रह पाएगा, फियर ऑफ एबैंडनमेंट, कोड डिपेंडेंसी, लोनलेस, अकेलापन रहेगा, इन सभी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो व्हेन ए टीनेजर इन अल्कोहलिक, अगर कोई टीनेजर में अल्कोहलिक है, सिबलिंग, पेरेंट्स, व्हेन चाइल्ड इन अल्कोहलिक द डिजीज़ कैन बी जस्ट ए डिस्पेरिटी टू मेंबर ऑफ द फैमिली। वो समझना चाहिए कि इन सभी चीज़ों को कैसे निकला जाए। तो ओवरऑल इन सभी बातों को कहने का कंक्लूजन ये है कि शराब बहुत ही ख़राब चीज़ है, उसको नहीं लेना चाहिए। सभी जो भी धार्मिक ग्रंथ है सभी इसको बायकाट करते हैं, एक चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म ग्रंथ है, सभी को इसको क्या करते हैं? बायकाट करते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि इतने सारी बीमारियाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फाइनेंशियल, मेंटली, इकोनॉमिकल, इन सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं एक अल्कोहल को नहीं छोड़ के। और इसमें 2016 का डाटा है, ठीक है, 30 लाख लोगों ने डेथ किया है। 2016 में 30 लाख लोग डेथ किए हैं सिर्फ शराब पीने से, WHO का डाटा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये शराब का जो है धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको कर रही है, बैन कर रही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना है कि इसको कैसे कम किया, इस चीज़ को फैलाया जाए, अवेयरनेस फैलाए, लोगों को बताया जाए कि कैसे इसको क्या करना है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम अगले वीडियो में इसको बताने का कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों तक भेजिए जो इससे ग्रसित है। थैंक यू वेरी मच।